राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी तिथि का बड़ा ही अधिक महत्व बताया गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ तिथियाँ पड़ती हैं, लेकिन जब कभी मलमास या फिर अधिक मास लग जाता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, एकादशी के जो स्वामी हैं वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। जी हाँ, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी के दिन दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। और हर एकादशी का अपना एक अलग और एक खास महत्व भी बताया जाता है। जो भी जातक एकादशी तिथि के दिन व्रत रखकर और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, उनके जीवन में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों, माता लक्ष्मी जी धन की देवी और भगवान विष्णु जी सुख समृद्धि के देवता हैं। तो आपको हमेशा जो है दोस्तों, हर एकादशी तिथि के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का ध्यान जरूर करें। उनका मंत्रों की एक माला जाप जरूर करें। आप दोस्तों जो है एकादशी तिथि के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। तो दोस्तों, हम अब बात कर रहे हैं, आषाढ़ का महीना चल रहा है, तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है, जिसे आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्यनाभा और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस बार ये शुभ तिथि जो है दोस्तों, जुलाई के महीने में 10 जुलाई दिन रविवार के दिन को पड़ रही है। और इसी तिथि से चातुर्मास का भी आरंभ माना गया है, यानी चातुर्मास लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी आषाढ़ी एकादशी से जो है दोस्तों 4 महीनों के लिए क्षीर सागर योग निद्रा में चले जाते हैं। और कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन जो है दोस्तों योग निद्रा से उठते हैं। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार है, उनकी कृपा से ही जो है दोस्तों सृष्टि चलती है। इसलिए जब ये योग निद्रा में रहते हैं तो मांगलिक कार्य वर्जित किए जाते हैं। तो इसीलिए जो है दोस्तों चतुर्मास में किसी भी तरह के शादी विवाह समारोह नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने और भगवान हरि की विधिवत पूजा करने से सभी पापों का अंत हो जाता है और उनकी कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती रहती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और तभी सृष्टि का संचालन जिम्मा भगवान शिव को मिल जाता है। इस बार एकादशी पर शुक्ल और ब्रह्मा योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस व्रत के करने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है दोस्तों इस दिन जो है कुछ ऐसे कार्य करें जो हर किसी को करना चाहिए। इन कार्यों को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर व्यक्ति को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों ऐसा योग और ऐसे शुभ दिन बहुत ही कम आते हैं और भगवान विष्णु जी अब योग निद्रा में जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर भगवान विष्णु जी योग निद्रा में जाते हुए अपने भक्तों की हर परेशानी को दूर करते हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी, कष्ट, संकट है तो दोस्तों भगवान विष्णु जी के कुछ आसान से उपाय जरूर करें, उन्हें प्रश्न करें ताकि आपके जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होती रहे। तो कुछ ऐसे ही उपाय दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए जो आपको आज एकादशी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि हरिशयनी या फिर देवशयनी एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी विधिवत रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी का पंचामृत से स्नान भी करवाना चाहिए। पंचामृत को दूध, घी, दही, शहद और गंगा जल इन सभी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। स्नान कराने के बाद पंचामृत से कई लोग जो है दोस्तों रोग से मुक्ति मिलती है और साथ ही शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों इस समय रोग थोड़ा अधिक होता है, बीमारियाँ ज़्यादा रहती है इस मौसम में, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद नए वस्त्र पहनाएं, क्योंकि अगले 4 महीनों तक भगवान विष्णु जी शयन में रहेंगे। इसलिए घर में भगवान विष्णु जी की मूर्ति है तो उसे सुलाने के बाद अगले 4 महीनों तक बस मंत्रों से ही उनका स्नान करवाएं। मूर्ति को उठाकर जल से स्नान आपको नहीं करवाना चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु जी को 4 महीने के लिए शयन में जाते हैं, तो इसलिए आपको उन्हें सुलाने से पहले ऋतुफल, मिष्ठान, अन्न, नैवेद्य बनाकर अर्पित करें।
उन्हें भेंट करके भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान गोविंद, आपकी दी हुई वस्तु आपको ही समर्पित है, इसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करें और हम पर कृपा बनाए रखें। साथ ही दोस्तों, आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल का आपको भोग लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तुलसी दल का भोग नहीं लगाते हैं तब तक भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। देवशयनी एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी जरूर करें। भगवान विष्णु जी की पूजा सुबह और रात्रि में करनी चाहिए और संभव हो सके तो दान भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। दान देने में हमेशा समृद्धि आती है। रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी की कथा, विष्णु सहस्त्र का पाठ, विष्णु पुराण का पाठ करना चाहिए। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पूर्व जन्मों के पाप के कर्मों के बंधन से मुक्त होकर हरि धाम को प्राप्त होता जाता है। भगवान विष्णु जी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए पट्टियों पर लाल कपड़ा बिछाकर सुंदर और नरम बिस्तर बनाएं, तकिया लगाकर सुलाएं, साथ ही उनको पीला वस्त्र अर्पित करें और मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र नहीं है तो केवल हरि का नाम लें। साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप एक छोटा सा गाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा उपाय जरूर करें। दोस्तों, ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इस उपाय को जो जातक कर लेता है आज एकादशी तिथि के दिन, उसे घर में कोई भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, करना कुछ नहीं है कि आज आप एकादशी तिथि के दिन जब अपने घर पर रोटी बना रहे हो, खाना बना रहे हो, तो दोस्तों जब घर का पहला भोग बन जाए तो पहली रोटी जो है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहली रोटी जो है दोस्तों, पहली रोटी अग्नि भोग है। घर की जब पहली रोटी बना रहे हो तो वो अग्नि देवता के लिए चढ़ा दें। अब जब घर की आप दूसरी रोटी बना रहे हो तो वह दोस्तों दूसरी रोटी हमेशा गाय के नाम से अलग रख देनी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरा भोग जो है दोस्तों गाय का भोग होता है और हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, गाय को सबसे पूजनीय माना जाता है और गाय का जो है अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का निवासी स्थान भी बताया जाता है। एक गाय की सेवा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा होती है। एक गाय को भोग लगाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाता है। तो इससे बड़ा पुण्य लाभ और क्या हो सकता है। तो इसके लिए जब दोस्तों आप घर की आप दूसरी रोटी बनाए तो वह दूसरी रोटी गाय के नाम से रख दें। अब आपके घर का काम पूरा हो जाए, आप फ्री हो जाए, तो दोस्तों एक काम करें कि जो गाय के नाम से आपने अलग रोटी रखी थी, उस रोटी के ऊपर आप सबसे पहले देसी घी लगा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उस रोटी के ऊपर आप देसी घी लगाएं। देसी घी लगाने के बाद उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी डालें। जी हाँ, उस रोटी के ऊपर 7 चुटकी हल्दी और साथ ही गुड़ की डली उस रोटी के ऊपर डाल दें। हल्दी और गुड़ डालने के बाद उस रोटी का गोलाकार बना दें और आप अपने घर से बाहर जाएं। घर से बाहर जहाँ कहीं पर भी आपको गाय दिखाई दे, उस गाय को जो है दोस्तों वह रोटी खिला दीजिए जो आप अपने साथ लेकर गए थे, घी और हल्दी गुड़ डालकर। रोटी खिलाते समय गाय को जब आप रोटी खिलाने जा रहे हैं तो दोस्तों रोटी खिलाते हुए आप गाय को जो है काम करें कि आपकी जो भी परेशानी है, जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, वह गाय को रोटी खिलाते हुए बोल दें। फिर दोस्तों गाय के कुबड़ पर हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेरे और गाय को वहाँ से विदा कर दें। मात्र यह काम जो है अगर आप आज देवशयनी एकादशी के दिन करते हैं तो इससे उपाय से भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान बताया जाता है। तो दोस्तों जो भी जातक ये काम आज के दिन करता है तो घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति जरूर होती है। व्यक्ति के जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखने को मिलती है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम आज के दिन करता है उनके घर में धन की प्राप्ति जरूर होती है। साथ ही दोस्तों आज को गाय को हरी घास या फिर जो हरा पालक होता है वो अपने साथ लेकर जाएं। जब घर से बाहर निकलने जा रहे हैं तो उस समय दोस्तों गाय के अपने साथ हरी घास और फिर हरा पालक अपने साथ लेकर जाएं। और फिर दोस्तों रास्ते में आपको जहाँ कहीं पर भी गाय दिखाई दे तो उस गाय को हरा पालक या फिर जो हरी घास खिला कर निकले, या फिर गाय नज़दीक जो गाय का गौशाला होता है वहाँ पर आपको चले जाना है और वहाँ जाकर आप गाय को हरी घास या फिर हरा पालक निकाल कर खिलाकर आगे निकलें। दोस्तों आप जिस काम में भी जा रहे हो उस काम में आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि दोस्तों इस उपाय ने आज तक जिस किसी ने भी किया है उसके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रही है। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो भी जातक ये काम आज एकादशी तिथि के दिन करते हैं तो फिर देखिए जीवन में कितनी तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये सारे काम विश्वास के साथ आप जरूर करें।